अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों का स्पीड कितना होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि जब बारिश हो रहा हो और अंधेरा हो तो वैसे में आप लोग किस तरीके से कार चला सकते हो। मतलब कि रात में बारिश हो रहा हो तो कार आप लोग किस तरीके से चला सकते हो। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मैंने यहाँ पे अपना लाइट चालू करके रखा है, बारिश हो रहा है और जो है वो यहाँ पे कुछ जो है वो फॉग भी जम गया है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो कैसे अपने कार को सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे पार्क है, मैं क्या करता हूँ कि मैं लाइट यहाँ पे बंद कर देता हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कितना डार्क सिस्टम है। अब दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा चीज़ है कि जब आप लोग कार चलाते हो और आपके मिरर्स जो विंडो जो है वो बंद रहेंगे, ठीक है, और एसी चालू रहेगा तो डेफिनेटली अंदर जो है वो ऐसा चीज़ रहेगा कि ये फॉग जमेगा। तो आप लोगों को जो है वो ये फॉग को पहले तो कम करना है, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आप लोग जो है वो दो सिस्टम कर सकते हो। पहला चीज़ ये है कि आप लोग एसी की सेटिंग में जाने के बाद एसी की सेटिंग में जो है वो यहाँ पे जो रिसाइकल एयर है उसको निकाल के आप लोग फ्रेश एयर जो है वो इन अंदर ला सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन है वो आप लोग ऑन कर देना, जिसकी वजह से जो है वो ऐसा होगा कि ये जो फॉग है अंदर जो लग रहा है वो जो है वो कम हो जाएगा। यस, डेफिनेटली इससे जो है वो बाहर का स्मेल कार के अंदर आएगा, बट जो है वो ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है। दूसरा चीज़, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही फॉग जम रहा है तो आप लोग अपने विंडोज़ को जो है वो थोड़ा सा ओपन कर सकते हो, लाइक इतना, ठीक है। तो जब आप लोग इतना अपने विंडो को ओपन करोगे तो उससे क्या होगा कि अब हवा जो है वो अंदर आएगा। आप लोग एसी बंद कर देना, हवा अंदर आएगा और जिसकी वजह से जो है वो ऐसा चीज़ होगा कि फॉग जो है वो नहीं जमेगा। तो आप लोग देख रहे हो क्विकली कितना फॉग जो है वो निकल गया। तो ये दो तरीके हैं फॉग निकालने के, आप लोग ट्राई कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने कार को ड्राइविंग मोड पे डाल देते हैं, हिजर लाइट से निकाल देते हैं, पार्किंग ब्रेक से निकाल देते हैं, पीछे का जो है वो वाइपर चालू करके क्लियर कर देते हैं और फिर टर्न लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले कोई व्हीकल तो है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो पहले अपने रोड पे चले जाते हैं और अपना कार जो है वो रोड पे आ गया है, ठीक है। तो पार्किंग से हम लोग निकल के रोड पे आ चुके हैं और अभी हम लोग कार चला रहे हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे जो है वो बारिश भी हो रहा है, अंधेरा भी है। तो पहला तो मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसके वजह से जो है वो आप लोग आराम से अपना कार चला सकते हो। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐसा है कि जब बारिश में ऐसा कार चलते रहेगा तो आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो विजिबिलिटी के बारे में तो मैंने बता दिया, विंडशील्ड और जो है वो अपना विंडोज़ के बारे में आप लोग जो है वो सिस्टम यूज़ कर सकते हो, जिससे कार पे फॉग, कार के विंडोज़ और मिरर्स पे ज़्यादा फॉग नहीं आएगा और आप लोग आराम से कार चला पाओगे। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों का स्पीड कितना होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में देखना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप लोग खास करके देख रहे होते कि ज़्यादा अपने को आगे तक दिखाई नहीं दे रहा। मैंने इस वीडियो में जो है वो अपने फ्रेम रेट्स थोड़े से कम किए, यानी कि 30 FPS, तो शायद से आप लोगों को ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी मिलता रहेगा पिछले वीडियो के मुकाबले। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग अभी कुछ इस तरीके से कार चला रहे हैं और अपना मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए। तो जब आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों का स्पीड जो है वो कंट्रोलेबल लिमिट्स पे होना चाहिए। तो जितना आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल कि मैं जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ 40 km/h तक का सिचुएशन, तो 40 to 50 के रेंज में मैं कार चलाऊँगा। अगर जो है वो आप लोगों को मतलब इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा कम स्पीड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों को जो है वो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग जो है वो सही तरीके से सारा चीज़ कंट्रोल करके कार चला पाओ। तो अगर मैं जो है वो यहाँ पे लाइट चालू कर दूंगा तो आप लोगों को बाहर का ज़्यादा करके कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए जो है वो लाइट बंद कर दिया, जिससे आप लोगों को बाहर का जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी सही तरीके से मिले, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, जब कोई कार आता रहता है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी स्लो होना है, उसको भी स्लो होना है। बट जैसे वो जो है वो ज़्यादा स्लो होगा तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि भाई वो कार जो है वो आपको वे दे रहा है, तो आप लोग जो है वो उस वे से निकल जाना। फिर सेकंड चीज़ जो है वो कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनका लाइट्स कभी चालू नहीं होता है। इंडिया में जो है वो ऐसा चीज़ हमेशा होते रहता है, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोगों को सारा चीज़ दिखाई दे। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग कुछ टाइम के लिए अपर यूज़ कर सकते हो, अपर लाइट आप लोगों का, जिसके वजह से आप लोगों को विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा मिले, तो आप लोगों को जो है वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है।
तो हम लोग जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और अभी हम लोग जो है वो सिग्नल रोड क्रॉस कर दिया है और हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जो है वो एसी और भी कम कर देते हैं, लाइक मैंने पूरा का पूरा 1 पे कर दिया। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग एसी को कम्प्लीटली बंद कर सकते हो, ठीक है। बट ये फिलहाल यहाँ पे जो है वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं सारा चीज़ सही तरीके से देख पा रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, सो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को बोला, थोड़ा सा जो है वो विंडो ओपन कर दो, जिसके वजह से हवा अंदर आएगा। आप लोग एसी जो है वो बंद कर दो, आप लोगों का जो है वो ये सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से काम करेगा। आप लोगों के अंदर जो है वो फॉग नहीं जमेगा, आप लोग आराम से कार चला सकते हो। बट इससे क्या होता है ना, बाहर का नॉइज़ जो है वो अंदर कार के अंदर आएगा, तो वो एक सिस्टम है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग यहाँ पे अपर जो है वो लाइट यूज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अपर लाइट यूज़ करने के लिए डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को अपर लाइट का स्विच यहाँ पर रहेगा, वो जो है वो चालू करना पड़ेगा, जो वाइपर में रहेगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो बारिश ज़्यादा ही चल रहा है, बारिश ज़्यादा ही है, और फिर जो है वो हम लोग ऐसे सिचुएशन में कार चला रहे हैं। देखो वाइपर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहे हैं और जो है वो, तो वैसा सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा चीज़ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो ब्रेकिंग, ठीक है, बारिश में ब्रेकिंग जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो अगर आप लोग हार्डकोर ब्रेकिंग करोगे तो देयर आर चांसेस, मतलब ऐसे कुछ चांस हो सकता है कि आप लोगों का कार जो है वो जितना जल्दी रुकना चाहिए उसके मुकाबले थोड़ा सा दूर रुके। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कार स्लिप मारेगा, क्योंकि पहले जैसा कार स्लिप मारता था उसके मुकाबले अभी तो है एबीएस, तो एबीएस की वजह से कार जो है वो, कार के ब्रेक्स आप लोगों के सही तरीके से लगेंगे और फिर आप लोग सही तरीके से रुक पाओगे। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे वैसे सिचुएशन में, तो ब्रेक्स के बारे में, तो जनरली अगर आप लोग हार्डकोर ब्रेकिंग करोगे तो आप लोगों का कार में भी हो सकता है कि पहले यहाँ से लेके ये कॉर्नर तक रुक रहा था, बट अभी जो है वो बारिश की वजह से ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आगे चला जाए। तो ये जो चीज़ है वो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी देखो जैसे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो गया है मेरा फॉग और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि कोई व्हीकल नहीं है, कोई बंदा नहीं है। मैं आराम से टर्न ले लेता हूँ और फिर जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग आराम से अपना कार चला सकते हो। सेकंड थिंग जो है वो, जब आप लोग कार चलाते रहोगे और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई अंदर जो है वो ज़्यादा फॉग हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉग अंदर होता है, ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप लोग कार चलाते रहते हो तो वैसे सिचुएशन के टाइम पर ऐसा हो सकता है कि मे बी, ठीक है, कि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर जो है वो अलग है। जैसे आप लोग बाहर देख पा रहे हो कि बाहर अभी टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से, बट अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो, क्योंकि आपने सारा विंडोज़ और ये सब बंद करके रखा है और कार चला रहे हो, तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, तो अंदर जो है वो भी आप लोगों का फॉग जमना चालू हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो बस फॉग के लिए आप लोगों को यूज़ करना है वही सेम विंडो ओपन कर दो या फिर जो है वो एसी चालू कर दो थोड़े टाइम के लिए, तो आप लोगों का अंदर का फॉग जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐसा चीज़ है कि जब आप लोग चलाते हो तो आई थिंक सो विजिबिलिटी तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे अच्छा है, बट अगर ज़्यादा ही हेवी बारिश होते रहेगा तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है कि यूज़ करना है अपना हेज़र्ड लाइट। जब आप हेज़र्ड लाइट यूज़ करोगे तो वैसे में जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। प्लस आप लोगों को इन कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जैसे देखो पोर्ट होल आ गया, खड्डा है, तो खड्डे के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में गाड़ी चलाते टाइम पे खड्डा कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर खड्डा आया तो डेफिनेटली जो है वो स्लो कर दो, साइड से निकल जाओ, और जो है वो ज़्यादा पानी रहेगा तो वैसे सिचुएशन से थोड़ा सा संभल के जाओ, क्योंकि मे भी हो सकता है कि पीछे से आने वाले बाइकर्स या फिर राइडर्स पे पानी उड़ेगा और फिर जो है वो फालतू में रोड रेश होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो बस आप लोगों को इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप लोग ऐसे सिचुएशन में कार चलाते रहोगे तो। और दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये सिचुएशन अवॉइड करना पॉसिबल है, तो जितना हो सकता है उतना वैसे सिचुएशन को अवॉइड ही करो। क्यों? क्योंकि जब आप लोग जो है वो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा और आप लोग जो है वो वैसे सिचुएशन में कार चलाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। देखो जैसे ये व्हीकल है, इसका कोई भी लाइट चालू नहीं है, बराबर, बट वैसे सिचुएशन में आप लोगों को उस व्हीकल को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग वो उस व्हीकल को देख नहीं पाओगे तो डेफिनेटली जो है आप उसको ठोक दोगे। तो ये चीज़ है। और ज़्यादा करके जो है वो अगर आप लोगों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग अपर लाइट यूज़ कर सकते हो। जैसे आप
अपर लाइट यूज़ करोगे तो आप लोगों को विजिबिलिटी ज़्यादा दूर तक मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो है वो कोई व्हीकल नहीं है, मैं अपर लाइट चालू करता हूँ तो दिख रहा है आप लोगों को विजिबिलिटी काफ़ी दूर तक मिल रहा है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोग आराम से कार चला सकते हो। एंड ज़्यादा करके उतने ही स्पीड और उतना ही जगह पे रखो। अभी ये तो हाईवे था इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, बट जनरली सिटी के अंदर जब कार चलाते हैं तो स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लो ही रहता है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।